हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। और कैसे हैं आप सब लोग। आज कंप्यूटर की 9th क्लास है और हम विंडोज शॉर्टकट कीज़ चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम F1 को पढ़ेंगे। विंडो के किसी भी टॉपिक की अगर हेल्प चाहिए तो हम F1 की का यूज़ करेंगे। तो हेल्प की शॉर्टकट होती है F1। F2 रीनेम द सिलेक्टेड आइटम। F2 का मतलब होता है रीनेम द सिलेक्टेड आइटम। आपके डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल या फोल्डर है उसका नाम बदलने के लिए F2 का यूज़ किया जाता है। F3 सर्च। अगर हमें कुछ भी सर्च करना है, सर्च कमांड की शॉर्टकट होती है F3। कोई भी फाइल ढूंढनी है उसके लिए F3 की यूज़ की जाती है। F4 डिस्प्ले द एड्रेस बार। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, मान लो मैं डी ड्राइव में अभिषेक नाम के फोल्डर में काम कर रही हूँ। आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं उसका एड्रेस जो होता है वो एड्रेस बार में डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेस बार बनी होती है उसमें एक ड्रॉप डाउन बटन होता है। जब हम इस बटन में क्लिक करते हैं तो आपके विंडो के जितने भी पार्टीशन होते हैं D, E या F, वो उसमें डिस्प्ले हो जाता है। तो डिस्प्ले द एड्रेस बार की शॉर्टकट होती है F4। F5 रिफ़्रेश करने के लिए F5 की का यूज़ किया जाता है। F8 रन द कंप्यूटर इन सेफ मोड। कई बार कंप्यूटर चलता चलता हैंग हो जाता है तो हम कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं। F10 टू मेक द मेन्यू बार एक्टिव। अगर आप मेन्यू बार को एक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम F10 की का यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, जो मेन्यू बार है वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए। कॉपी की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+C। कंट्रोल+X कट की शॉर्टकट फॉर्म होती है कंट्रोल+X। कंट्रोल+V पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+V। कंट्रोल+Z अंडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+Z। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम। डिलीट की का यूज़ होता है सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ किया जाता है। आपके पास डेस्कटॉप पर कोई भी फोल्डर पड़ा है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन दबाएंगे और वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाता है। Shift+Delete परमानेंट डिलीट। अगर आप फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो Shift+Delete का की का यूज़ होता है और वो जो डिलीट होता है फोल्डर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। कंट्रोल+D डिलीट द सिलेक्टेड आइटम। अगर हम किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल+D कमांड का यूज़ होता है और यह जो आइटम डिलीट होती है या फाइल डिलीट होती हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। Alt+F4 क्लोज द विंडो या शट डाउन द विंडो। Alt+F4 की जो होती है उसके दो यूज़ होते हैं, एक क्लोज द विंडो और एक शट डाउन द विंडो। अगर किसी विंडो में C या D ड्राइव में काम कर रहे हैं तो उस विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4 की का यूज़ किया जाता है। मान लो आप डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो, फाइल या फोल्डर ड्राइव में काम नहीं कर रहे हो। जब आप Alt+F4 की को दबाएंगे तो कंप्यूटर जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा। तो इस की के दो यूज़ होते हैं, क्लोज द विंडो और शट डाउन द विंडो। Control+F4 Control+W क्लोज द एक्टिव विंडो। मान लो आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं, उस विंडो को बंद करने के लिए Control+F4 या Control+W की का यूज़ किया जाता है। Control+Tab अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, Control+Tab होता है स्विच टू द नेक्स्ट फाइल ऑफ द सेम प्रोग्राम। मान लो हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमने 4 फाइल एक साथ ओपन कर रखी है, तो एक टाइम में हम एक ही फाइल में काम करेंगे और हमें एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाना हो तो सेम प्रोग्राम की दूसरी फाइल में जाने के लिए Control+Tab की का यूज़ करेंगे। सेम प्रोग्राम की दूसरी फाइल में जाने के लिए Control+Tab की का यूज़ करेंगे। तो स्विच टू द नेक्स्ट फाइल ऑफ द सेम प्रोग्राम Control+Tab की। Alt+Tab स्विच टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। मान लो हमने
तीन फाइल एक साथ खोल रखी है। MS वर्ड भी खोल रखा है, MS एक्सेल भी खोल रखा है और पावर पॉइंट भी खोल रखा है। तो तीन प्रोग्राम एक साथ चला रहे हैं। आप प्रेजेंट में जिस फाइल पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, ठीक है, वर्तमान में आप जिस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं उससे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम MS एक्सेल या पावर पॉइंट में जाने के लिए Alt+Tab की का यूज़ किया जाएगा। तो Alt+Tab होता है स्विच टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। Alt+Enter, Alt+Enter की होता है डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। अगर आपके पास डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल या फोल्डर है तो उसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए Alt+Enter की का यूज़ किया जाता है। तो डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टेड आइटम, Alt+Enter की। Alt+Control+Delete, ओपन द टास्क मैनेजर। आपके कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्राम रनिंग में हैं उसकी लिस्ट को देखने के लिए, आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी लिस्ट को देखने के लिए Alt+Control+Delete की का यूज़ किया जाता है, उसकी लिस्ट को चेक करने के लिए और प्रोग्राम जो होते हैं उनको क्लोज़ करने के लिए या फिर नया प्रोग्राम ओपन करने के लिए Alt+Control+Delete की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+A, सिलेक्ट और जो एक फाइल होती है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसे पूरी सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ किया जाता है। Window+R, ओपन द रन कमांड। रन कमांड को ओपन करने के लिए Window+R की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है Window+T, शो द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जाने के लिए, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो उसके डेस्कटॉप में जाने के लिए Window+T की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है Window+M, मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज़। मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज़। मान लो 4 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, अगर सारी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करना है तो Window+M की का यूज़ किया जाएगा। तो मिनिमाइज ऑल द विंडो, ओपन विंडो, उसकी शॉर्टकट होती है Window+M। Window+L, लॉक द कंप्यूटर को लॉक करने के लिए Window+L की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है Window+F, सर्च। कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करने के लिए Window+F की का यूज़ किया जाता है। Window+E, एक्सप्लोर द विंडो। किसी पर्टिकुलर ड्राइव में के पर्टिकुलर फोल्डर के कंटेंट को देखना हो, किसी पर्टिकुलर ड्राइव के पर्टिकुलर फोल्डर के कंटेंट को देखना हो तो Window+E की का यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोर द विंडो। Window+V, ओपन द क्लिपबोर्ड विन। डाटा कट और कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड विन में जाता है, तो ओपन द क्लिपबोर्ड विन, उसकी शॉर्टकट होती है Window+V। तो आज हमने विंडो की सारी शॉर्टकट कीज़ पढ़ ली हैं, आपने इसको लर्न कर लेना है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।